कल रात में आप लोगों को मिल गया था ना क्लासरूम में? यस सर। यस सर। ओके। एक सेकंड। ओके। यस सर। यस सर। यस सर। आज हम लोग जो चैप्टर कराने वाले हैं ध्यान से सुनिए। इसका एक इंट्रोडक्शन आपका एचएस लेवल में हो चुका है। मैं उसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, मुझे जो लगेगा वो मैं करूंगा। दैट इज हम लोग आज काम करेंगे आप लोगों के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब अभी तक जो फाइनल अकाउंट हम लोगों ने ट्रेडिंग किया, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स किया है, अगर ध्यान से देखिएगा, दे आर बेसिकली आर नॉट प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, वेदर ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। बाय द वे, मैन्युफैक्चरिंग हम लोगों का सिलेबस में नहीं है, तो मैंने कहीं प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरिंग में नहीं कराया है। जितना प्रॉब्लम कराया है सब ट्रेडिंग में कराया है। तो हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, मतलब बिजनेस कंसर्न कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, वो हम लोगों ने सीखा है। आज हम लोग एंड ऑनवर्ड्स क्लास में हम लोग एक नॉन बिजनेस एंटिटी, मुझे नॉन प्रॉफिट सेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बोलना पड़ेगा, नॉन प्रॉफिट सेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपना अकाउंट्स मेंटेन करता है वो हम लोग नहीं देखेंगे। कैसे उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 3 पार्ट होता है, एक बैलेंस शीट, एक इनकम एक्सपेंडिचर और उसको सपोर्ट देने के लिए एक रिसीट एंड पेमेंट। ये 3 स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं हम लोग देखेंगे। यहां पर हम लोग रिसीट पेमेंट को दिया जा रहेगा, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर के ऊपर ही बात करेंगे। तो एक एक प्रकार के आते हैं। पहले आता है सर नॉन प्रॉफिट सेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? हॉस्पिटल, क्लब, स्कूल, लाइब्रेरी, ये सब नॉन प्रॉफिट सेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहां से जो सरप्लस आएगा वो प्रॉफिट कभी नहीं बोला जाएगा, बोला जाएगा सरप्लस। सरप्लस ऑफ व्हाट? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो पहले आते हैं इसका फर्स्ट स्टेप में, इसका रिसीट एंड पेमेंट। रिसीट और पेमेंट को मैं इस तरीके से बोलता हूं, इट इज लाइक अ कैश बुक बट नॉट अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल मतलब बचपन में पढ़े थे, डेट वाइज यहां पर रिकॉर्ड नहीं रहता है। तो रिकॉर्डिंग का तरीका क्या होगा? समरी आइटम्स। इसका मतलब मान लीजिए एक क्लब सारा साल किसी ना किसी मेंबर से उसको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, मेंबर लोग पैसा दे रहा है, उसका कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो मैं क्या रेगुलर डे 1, डे 2, डे 3 बोल के सब्सक्रिप्शन लिखूंगा? वो तो जैसे सर कैशबुक में रिकॉर्ड होता ही है। मैं एक समरी स्टेटमेंट बनाऊंगा जहां पर मैं लिखाऊंगा कितना टोटल सब्सक्रिप्शन से पैसा मिला है, वो चाहे इस साल के लिए हो और नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस हो, बा इस साल का हो बा नेक्स्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था जो मैं इस बार रिसीव कर रहा हूं, ये सब। तो समरी में मैं लिखूंगा एक्सपेंसेस। मान लीजिए सैलरी हर साल हर महीने 1000 रुपया देते हैं, क्या आप 1000 करके 12 बार लिखेंगे? ना ना ना, मैं टोटल सैलरी लिखूंगा 12,000। सो मतलब आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द समरी, यस और नो? मैं इंडिविजुअल क्रोनोलॉजिकल डेट वाइज ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं बोल रहा हूं। इवन इट इज अ कैश बुक बट इसमें एक प्रीफिक्स ऐड हो जाएगा, दैट इज इट इज अ समरी कैश बुक। It is not a cash book which is recorded the day to day transaction, daily transaction जैसे रिकॉर्ड करते हैं ऐसे वो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगा। कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। पहले मुझे बोलने दो, सवाल रखो। सर जैसे कैश बुक रिकॉर्ड होता है यहाँ पर कैश बुक नहीं होता है, 100% कैश बुक है। तो मैं कैश बुक के बारे में नहीं बोल रहा हूं, कैश बुक तो है ही, लेकिन फिनेंशियल स्टेटमेंट उसका समरी जब निकालूंगा तो 3 पार्ट में उसको दिखाऊंगा, एक रिसीट पेमेंट, दूसरा इनकम एक्सपेंडिचर एंड तीसरा उसका बैलेंस शीट। रिसीट पेमेंट में क्या रहेगा? ऑल समरी इनकम एंड समरी इनफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश।
वो चाहे कैपिटल रिसीट हो और रेवेन्यू रिसीट हो, वो चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो। सब थोड़ा एग्जांपल दीजिए, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। एक एसेट बेच के पैसा आ रहा है, कैपिटल रिसीट। डोनेशन मिल रहा है, कैपिटल रिसीट। बिल्डिंग बेच के पैसा आ रहा है, कैपिटल रिसीट। एंट्रेंस फीस, घुसने के लिए पैसा दे रहा है, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। सब्सक्रिप्शन, रेवेन्यू रिसीट। एडमिशन फीस, रेवेन्यू रिसीट। कल्चरल प्रोग्राम किया है और क्लब ने, उससे पैसा आया, टिकट बेचने से पैसा आया है, रेवेन्यू रिसीट। हो सकता है एक हॉस्पिटल चलाता है बा डिस्पेंसरी चलाता है, वहां से मेडिसिन बेचने से जो पैसा आता है वो आपका रेवेन्यू रिसीट। अच्छा, रिसीट पेमेंट में ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं होगा क्या कितना कैपिटल रिसीट है कितना रेवेन्यू रिसीट है। रिसीट पेमेंट में सिर्फ ये रहेगा मेरा टोटल इनफ्लो ऑफ कैश का क्या हुआ, वो चाहे कैपिटल से आए, कैपिटल रिसीट से आए, वो चाहे रेवेन्यू रिसीट से आए, लेकिन स्टोरी होगा सेम। सेम वे में सर आउटफ्लो ऑफ कैश किसके लिए हो सकता है? दो प्रकार, कैपिटल हो सकता है, रेवेन्यू हो सकता है। एग्जांपल दीजिए, मैंने सैलरी पेमेंट किया, ऑडिट फीस पेमेंट किया, इंटरेस्ट पेमेंट किया, और ये सब मेरा क्या है? कैश, रेवेन्यू। ये मेरा रेवेन्यू है। लेकिन वही मैंने क्या किया? मैंने एसेट खरीदा, इन्वेस्टमेंट परचेस किया, ये मेरा क्या हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन रिसीट पेमेंट में तो सब कुछ रहेगा सर, इनफ्लो भी रहेगा, आउटफ्लो भी रहेगा, वेदर कैपिटल और रेवेन्यू, यस सब कुछ रहेगा। सर डिप्रिसिएशन का भी आ सकता है। भाई डिप्रिसिएशन आप लोग बोलिए, क्या ये इनफ्लो आउटफ्लो है? नो। ये अगर इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है तो डिप्रिसिएशन कभी भी यहां पर नहीं आ सकता है। अरे भाई मैं तो बोल ही रहा हूं, रिसीट पेमेंट इज मेयर अ समरी कैश बुक। तो कैश बुक में क्या नॉन कैश एक्सपेंसेस आता है? नो। जितना कैश में इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है वो चाहे रेवेन्यू हो और नॉट रेवेन्यू हो, आएगा। क्लियर? दैट इज अ रिसीट पेमेंट। यस सर। यस सर। नेक्स्ट आते हैं, उसका बात करते हैं हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर। जैसे हम लोग पीएल बनाते हैं वैसे ही यहां पर हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे, जिस इनकम एक्सपेंडिचर में हम लोग एक्सपेंसेस में लिखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इनकम में लिखेंगे हम लोगों का रेवेन्यू रिसीट। प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस अगर पूछे वो डेबिट में करेंगे। जो डिफरेंस फिगर में आएगा दैट इज नॉट अ प्रॉफिट, दैट इज सरप्लस, एक्सेस ऑफ कैश ओवर एक्सपेंडिचर। सर एक बार और बोलिए ना। इनकम एक्सपेंडिचर में इज लाइक अ पीएल अकाउंट, वहां पर डेबिट में जितना एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो करेंगे, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन जो नॉन कैश है लेकिन है तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस। और क्रेडिट साइड में जितना आपका रेवेन्यू इनकम है, आई रिपीट द वर्ड रेवेन्यू इनकम, वो सब क्रेडिट में करेंगे। तो डिफरेंस जो आएगा आपका वो आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट और लॉस। लेकिन हम लोग प्रॉफिट और लॉस नहीं लिख सकते, हम लोगों को लिखना पड़ेगा आइदर सरप्लस अगर इनकम ज्यादा है, नहीं तो डेफिसिट अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है। सरप्लस के बगल में हम लोग लिखेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल, नहीं ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, और उसके बगल में लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और डेफिसिट के बगल में लिखेंगे एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, तभी तो डेफिसिट आता है। यहां पर प्रॉफिट नहीं दिखा सकते, सरप्लस और डेफिसिट दिखा सकते हैं। सो दैट इज द एंटायर सिस्टम ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर। बैलेंस शीट तो आप जानते ही है, जैसे आपका कैपिटल के जगह यहां पर कैपिटल फंड होगा और बाकी जैसे एसेट है, एकदम बैलेंस शीट का मतलब जो है एसेट लायबिलिटी का स्टेटमेंट, यहां पर भी एसेट लायबिलिटी का स्टेटमेंट है। तो ये आपका टोटल फेज। पहला फेज में मैं आपके साथ समरी में एक बार पूरा चीज दिखाऊंगा, दूसरा फेज में मैं छोटा छोटा करके बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाऊंगा, तीसरा फेज में हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन में डायरेक्टली घुसेंगे। डन? तो आज का क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स का ऊपर क्लास है। कल का दिन छुट्टी रहेगा तो मैं वो एक्सपेक्ट करूंगा आज का क्लास आप लोग घर में जाके अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे। तो आज का सॉलिड क्लास है, वहां पर हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा,
चलिए, is the screen is visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So the charitable organization or non-profit seeking organization like school, college, clubs, school, college, club, libraries, etc., which are formed and operate without profit motive, prepares the financial statement in following form. क्या करता है? Prepare the financial statement in following form. 3 फॉर्म में वो करता है, रिसीव पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, जो मैं कुछ देर पहले ही आपको बताया था. Receipt and payment account. It is a summarized cash book. All inflows are debited and all outflows are credited. All types of receipt during the accounting period are debited in the receipt and payment, like loan, capital receipt, revenue receipt. Income received during the year, whether related to current year or previous year or next period, is debited here. मतलब जितना इनकम आपको मिलेगा वो करंट ईयर का हो, कमिंग ईयर का हो और बैक ईयर का हो. बैक ईयर मतलब लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, अभी मिल रहा है. करंट ईयर मतलब करंट ईयर का, एंड कमिंग ईयर मतलब एडवांस, आप अगर मिल रहा है तब आएगा. सिमिलरली ऑल पेमेंट्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड आर क्रेडिटेड इन द रिसीट एंड पेमेंट, बिकॉज कैश बुक में पेमेंट होगा तो क्रेडिट ही होगा. लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिपेमेंट ऑफ लोन. Revenue expenditure paid during the year, whether related to the current year, previous year or coming year, are to be credited. Opening balance of this account is the opening cash and bank balance, and closing balance of this account is the closing cash and bank balance. Naturally, अगर summary cash book है तो opening balance होगा तो opening cash and closing balance होगा तो closing cash. Clear or not? Yes, sir. Yes, sir. मैंने Yes, आपको sir. जनरल फॉर्मेट कैसे रिसिप्ट पेमेंट देखने के लिए लगता है वो मैंने आपके सामने रखा है. देखो, रिसिप्ट पेमेंट में ओपनिंग बैलेंस में कैश एंड बैंक, उसके बाद सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का और कमिंग ईयर का, एंट्रेंस फीस, डोनेशन, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन टू प्राइस फंड, सेल ऑफ एसेट, इंटरेस्ट ऑन जनरल इन्वेस्टमेंट, मिसलेनियस रिसीट, लोन, ये सब है आपका रिसिप्ट. पेमेंट में रेंट, पोस्टेज एक्सपेंसेस, स्टेशनरी, बुक्स परचेज, इन्वेस्टमेंट, जनरल, फिक्स्ड एसेट, ऑनरेरियम. ऑनरेरियम मतलब सेक्रेटरी को जो पैसा देते हो आप उसका सर्विस के लिए, तो ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, नॉट सैलरी. इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, गार्डन आपकी मतलब गार्डन को मेंटेन करने के लिए खर्चा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सब कुछ मिला के जो आएगा दैट इज क्लोजिंग बैलेंस. इट इज अ समरी कैश बुक और कुछ नहीं है. ओके, यहां तक कोई सवाल किसी का? सिर्फ रिसीप्ट पेमेंट रिलेटेड कोई सवाल है तो किसी ने करिए. सर ये जो फॉर्मेट बना है सर, हाँ, यही चार्ट में आता है सर. नॉर्मली यही हम लोग पर्सनली करते हैं. ओके सर. Next, income and expenditure account. It is just like a profit or loss account. This account is prepared. सर, Yes. सर ये अकाउंट बनाते हैं नॉन प्रॉफिट को हटाने के लिए, नॉन प्रॉफिट मोटिव वाले ये इसको ट्रांजैक्शन को. ये हाँ, ये रिसीप्ट पेमेंट किसके लिए होता है? कोई नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, आई रिपीट, नॉन प्रॉफिट, जिसका बिजनेस एक्टिविटी बेचना खरीदना बेचना नहीं है. मतलब मेन बिजनेस एक्टिविटी खरीदना बेचना नहीं है. सब्सिडियरी एक्टिविटी हो सकता है लेकिन मेन एक्टिविटी नहीं. सर तो ये बिजनेस में यूज नहीं होता है सर ना, ये बिजनेस के लिए नहीं होगा. कॉन्सेप्शन सेम ही है लेकिन बिजनेस में ये फॉर्मेट नहीं चलता है. नॉर्मल है सर. नॉन, यस. ओके सर. इनकम एक्सपेंडिचर, कौन नालायक है बार बार. चलिए, इनकम एक्सपेंडिचर क्या है?
It is just like a profit and loss account. This account is prepared to find out the surplus or deficit of the non-profit seeking organization for a particular period. Surplus or deficit, profit or loss नहीं. What देखिए, only the revenue receipt and the revenue expenditure for the period are recorded. All expenses are recorded. What नहीं बोलेंगे, are considered. All expenses are recorded in the debit side and all income are recorded in the credit side of this account. It is prepared based on the accrual basis, which means all expenses are recorded when they are earned and all expenses are recorded when they are incurred. हम लोगों ने कैश बेसिस accrual बेसिस किया था, फाइनल अकाउंट भी हम लोगों ने accrual बेसिस में किया था, इनकम एक्सपेंडिचर भी accrual बेसिस में करेंगे. एक्चुअली कैश बेसिस कहीं पर चलता ही नहीं है, तब भी हम लोग करते हैं बिकॉज हम लोगों को एकेडमिकली वो जानना है. If the credit balance is more than a debit balance of income expenditure, then the difference is termed as the surplus. And if debit balance is more than the credit balance, the difference is termed as the deficit. That is excess of expenditure over income. The surplus of deficit ultimately transferred to the capital fund. I repeat, surplus and deficit ultimately transferred to the capital fund. Clear or not? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब आते हैं एक जनरल फॉर्मेट. जनरल फॉर्मेट किसका? इनकम एक्सपेंडिचर का. सिर्फ दिखाने के लिए मैंने फॉर्मेट दिया है, एकदम याद मत रखना, सिर्फ देखना है इसलिए सामने दिखाया है. रेंट, पोस्टेज, स्टेशनरी, जितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, अपकीप ऑफ ग्राउंड, ऑनरेरियम, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, subscription, general donation, entrance fees if treated as a revenue item, interest on general investment, proceed from annual program, less program expenses, by sale of old newspaper, by profit on sale of asset, by deficit, transferred to capital fund. That is the income expenditure. ये नॉर्मल है, मैंने सिर्फ एक फॉर्मेट दिखाने के लिए आपके सामने रखा है. तो कोई क्वेश्चन इनकम एक्सपेंडिचर में सेम लाइक अ पीएल जो अभी तक हम लोगों ने किया है, एक्रूअल फॉलो किया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को फॉलो किया है एंड रेवेन्यू रिसीट को फॉलो किया है. बोलिए तो ये 3 वर्ड मेन है. एंड प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, सरप्लस लिखेंगे, और लॉस को लॉस नहीं लिखेंगे, डेफिसिट लिखेंगे. बाकी वहां पर कैपिटल में जाता था, यहां पर कैपिटल फंड. ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इनकम एक्सपेंडिचर रिलेटेड. कोई सवाल? नो सर. No, sir. Balance sheet. Balance sheet of the non-profit seeking organization reflects the financial position of non-profit seeking entity at a particular point of time. It shows what and how much entity owns and how much and what it owes to the other. मतलब ये दिखाता है कितना कंपनी के पास है, कंपनी कितना पोजेस करता है, ओन उसका अधिकार में कितना है, दैट इज एसेट, एंड हाउ मच एंड व्हाट इट ओज, वो उसका कितना लायबिलिटी है, वो किसके लिए ऋणी है, टू अदर्स, दैट इज लायबिलिटीज. द बैलेंस ऑफ asset over liabilities is called the equity, that is capital. Right side represent the asset, that is building, land, sports equipment, furniture, investment stock, and left side represent capital fund, building fund, price fund, creditors, stationery, advance subscription, outstanding expenses, outstanding interest. तो ये है आपका एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट. देखिए, फिक्स एसेट, लैंड, फर्नीचर, लेस डेप्रिसिएशन, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. इन्वेस्टमेंट 2 प्रकार का है, जनरल इन्वेस्टमेंट एंड स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट. प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट टाइम में आएगा, हम लोग सब डिस्कस करेंगे. करंट एसेट्स, प्रीपेड, सब्सक्रिप्शन एरिया, स्टॉक, कैश. कैपिटल फंड में सरप्लस, डोनेशन, एंट्रेंस फीस, कैपिटलाइज्ड. स्पेसिफिक फंड में प्राइस फंड, एड डोनेशन, एड इनकम फ्रॉम द फंड, लेस एक्सपेंसेस इनकर्ड. Current liability, creditors for sports material, subscription in advance, outstanding expenses. ये सब हम लोगों ने करना है बैलेंस शीट के लिए. एक फॉर्मेट दिया, इसको याद एकदम रखना नहीं है, आपका सेंस से ही हो जाएगा. सर ये जो एड्रेस दिया, ये तो सर अकाउंटेंट की भाई से हम लोग सर स्टेटमेंट के साथ नहीं कर सकते सर. ये कहां पर अकाउंट है? बैलेंस शीट कैसे करते हो? एक बार सोचो, बैलेंस शीट कैसे करते हो?
यस सर, यस सर। तो वो तो ऐसे ही है, ठीक है। यस सर। अब हम लोग एक एक आइटम के ऊपर बात करेंगे, एक एक आइटम के ऊपर हम लोग बात करेंगे। पहले मैं रेवेन्यू साइड में कुछ कुछ आइटम, मतलब मैं आई एम प्रिपेयरिंग द बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये ब्लॉक आपके समझ में आ जाएगा तो इनकम एक्सपेंडिचर करना आपके लिए कोई मैटर ही नहीं है, देख देख के करेंगे। पहले आता है लीगेसी रिसीव्ड। ये क्या होता है? मैंने लिख दिया मेरे मौत के बाद मेरा जो पैसा है उसका 40% खिदिरपुर कॉलेज को मिलेगा और 50% मेरा फैमिली को मिलेगा। आई रिपीट, 40% खिदिरपुर कॉलेज को मिलेगा और 50% मुझको मिलेगा, मतलब मेरे फैमिली को मिलेगा। तो मुझे बताओ तो खिदिरपुर कॉलेज का अगर इनकम एक्सपेंडिचर करते हो तो ये 40,000 क्या हुआ खिदिरपुर कॉलेज के लिए? पहले खिदिरपुर कॉलेज के लिए इनफ्लो तो होगा, यस और नो? यस सर। यस सर। ये बताइए वो कैपिटल इनफ्लो होगा ना रेवेन्यू इनफ्लो होगा? सर रेवेन्यू इनफ्लो का मतलब है रेकरिंग, बार बार मिलेगा, और कैपिटल इनफ्लो का मतलब है एक बार मिलेगा। सर बार बार मिलने का मतलब क्या है? मैंने बोल दिया मेरा प्रॉपर्टी जो रहेगा, याद से सुनिए, उससे जो इनकम होगा 40% खिदिरपुर कॉलेज में जाएगा और 60% मेरा फैमिली के पास जाएगा। मतलब मेरा जो प्रॉपर्टी मैंने क्रिएट किया था उस प्रॉपर्टी का पहला केस बोला है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दूसरा सिचुएशन में बोला प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी से जो इनकम आएगा वो खिदिरपुर कॉलेज के लिए जाएगा 40% और बाकी जाएगा आपका मेरे फैमिली के लिए। मुझे बताइए ये दोनों में अंतर क्या है? कैपिटल दे रहे ना सर आप? सर ये अब तो एक बार सर, अब एक बार दिएगा ना सर 40%? सर हम बता रहे सर। बोलो सर आपका जो मतलब बिजनेस चलता है, आप बोले उसका 40% ना कॉलेज को जाएगा। बिजनेस नहीं, मेरा प्रॉपर्टी। मैं इतना दिन पढ़ा रहा हूँ, प्राइवेट ट्यूशन कर रहा हूँ, इतना जगह पढ़ाता हूँ, कॉलेज में पढ़ाता हूँ, इतना सैलरी है, तो मेरा तो एसेट तो बनेगा। यस सर। तो मान लीजिए इतना पैसा हो गया तो मैंने सोचा है चलो मेरा पास इतना रुपया आ चुका है, मैं बिजनेस करता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ, तो ये जगह से 40% है मेरा जो एसेट है, मान लीजिए 80 लाख का एसेट हो गया, तो ये 80 लाख का एसेट मेरा 40% कहां पर जाएगा? 32 लाख कॉलेज को मिलेगा और बाकी 60% 48 लाख मिलेगा मेरे फैमिली को। तो ये 32 लाख खिदिरपुर कॉलेज के लिए क्या होगा? सर कैपिटल होगा, कैपिटल कैपिटल होगा। कैपिटल होगा, बार बार नहीं हो सकता है, एक ही बार एक ही बार मिलेगा। लेकिन दूसरा सिचुएशन में क्या था, मेरा 80 लाख से 8 लाख रुपए इनकम आता है हर साल, तो 8 लाख का 32,000 कितना आता है? 8 लाख का 40% 32,000, तो 32,000 खिदिरपुर कॉलेज को मिलेगा और 48,000 मिलेगा मेरे फैमिली को। तब सर रेवेन्यू होगा क्योंकि वो वाला बार बार मिलेगा। वेरी गुड सर, वो वाला बार बार जाएगा। ओके यस सर। चलिए सर, मुझे कैसे पता चलेगा इतना नौटंकी क्या है? कुछ नहीं बोलेगा तो ऑलवेज इसको कैपिटल मानिएगा, लेकिन कुछ बोल देता है, जो मान लीजिए 40% रेवेन्यू, देन 40% को रेवेन्यू में ट्रीट कीजिए और बाकी 60% को कैपिटल का फंड बोल के ट्रीट कीजिए। यस और नो? यस सर। चलिए, BB1 का मतलब है बिल्डिंग ब्लॉक्स 1। From the following information, show the impact of a receipt and payment, income expenditure and balance sheet. टोटल कैपिटल ओपनिंग फंड है 2 लाख और लेगेसी रिसीव किया है 20,000। दो केस में आपके सामने रखूंगा। केस 1, लीगेसी को टोटली कैपिटलाइज कर दीजिए, मतलब उसको मान लीजिए नॉन रिकरिंग एंड कैपिटल रिसीट बोल के ट्रीट कीजिए। क्या होगा? रिसीट पेमेंट में तो आएगा 20,000, यस और नो? यस सर। यस सर। इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा बोलो तो?
सर 2,20,000 ना सर। इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा? पेशेंस को कंट्रोल में रखिए, दिमाग को ठंडा कीजिए, आंसर दीजिए। मैंने बोला है 20,000 को पूरा ही मैं कैपिटल रिसीट मानता हूं, रेवेन्यू रिसीट नहीं मानता हूं। तो फिर इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा सर, डायरेक्ट बैलेंस सर नहीं आएगा सर, इनकम नहीं आएगा एक्सपेंडिचर में कुछ आ ही नहीं सकता। ओके, तो ये पैसा जो 20,000 रुपए मिला वो क्या बोल के ट्रीट करूंगा? अगर मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है तो क्या बोल के ट्रीट करूंगा? लोन बोल के तो नहीं ट्रीट कर सकता, तो क्या बोल के ट्रीट करूंगा? इनकम तो रेवेन्यू हो जाता। इनकम कैसे सर कैपिटल? सर ये तो कैपिटल रिसीट हुआ है, कैपिटल हो सकता है तो सर। कहां पर ऐड करेंगे? कैपिटल में ऐड होगा सर। कैपिटल में ऐड करेंगे। देखिए आपका ओपनिंग कैपिटल था 2 लाख प्लस लेगेसी रिसीट 20,000। यस और नो? यस सर। 2,20,000 डन। यस सर। चलो केस 2 क्या बोला? 60% लीगेसी इज टू बी कैपिटलाइज्ड। इसका मतलब क्या है? लेगेसी का 60% से कैपिटल में ऐड और बाकी 40% इनकम में। वेरी गुड। मतलब 40% रेवेन्यू मानेंगे, 40% ऑफ व्हाट? लेगेसी। लेगेसी 2 लाख 20,000 20,000 का 2 लाख तो कैपिटल फंड है। लेगेसी कितना मिला है? 20,000 20,000 का 40% क्या ट्रीट करूंगा? इनकम सर। इनकम होगा सर। और बाकी 60% कैपिटल फंड में ऐड। रिसीव पेमेंट में तो 20,000 ही जाएगा। यस और नो? यस सर। एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा बेटा? 8,000। 8,000 सर। बाय लीगेसी रिसीव बोल के 40% ऑफ 20,000। ओके यस सर। बैलेंस शीट में क्या जाएगा? बाकी 60% जाएगा सर। सर 12,000 ऐड होगा। 12,000 ऐड होगा, ऐड हो जाएगा। ऐड टू कैपिटल सर। देखिए 12,000 मैंने ऐड कर दिया। ओके यस सर। यस सर। यस सर। ये था लीगेसी। अब आएगा और एक फंड दैट इज एंडोमेंट फंड। ये भी लीगेसी के तरह है लेकिन यहां पर गिफ्ट मिलता है। इट इज अ फंड जनरली मेंटेन बाय द एनपीओ अराइजिंग फ्रॉम अ गिफ्ट। मतलब लीगेसी और गिफ्ट एंडोमेंट का डिफरेंस है। लीगेसी के मतलब उसके मौत के बाद प्रॉपर्टी। एंडोमेंट फंड मतलब वो जिंदा है, आपका एनजीओ के लिए कुछ डोनेट करके रखा है, बोल दिया है वो आपका बिल्डिंग में काम आएगा, वो आपका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में काम आएगा। आप लोग बचपन में स्कूल में आपको प्राइज मिला है कभी? यस सर। प्राइज जब देते थे तब बोलते था मिस्टर अभिजीत शिकदार मेमोरियल प्राइज, मतलब उसका मेमोरी में उसका कोई फैमिली दिया है। तो ये मेमोरियल प्राइज मतलब वो एक फंड दे देता है, वहां से आप जो चाहे कीजिए। The nature of receipt is the capital and non-recurring. The income from such fund is utilized for the particular purpose. It is shown in the liability side of the balance sheet. देखिए, from the following information show the impact of receipt and payment account, income expenditure and balance sheet. क्या बोला है? कैपिटल फंड बोल दिया है 60,000, एंडोमेंट फंड 60,000 है और एंडोमेंट फंड से रिसीव हुआ है 15,000। मतलब एंडोमेंट फंड बोल के 60,000, कैपिटल फंड ऑलरेडी है 2 लाख प्लस फर्दर इस साल एंडोमेंट फंड मिला है 15,000। तो क्या बैठेगा? रिसीव पेमेंट में कितना मिला है? 15,000। यस और नो? यस सर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर में सब कुछ नहीं आएगा बिकॉज एंडोमेंट फंड मैंने बोल ही दिया किसी पर्पस के लिए देता है, तो इट्स वेरी मच कैपिटल फंड। बैलेंस शीट में कैपिटल फंड ओपनिंग कितना था? 2 लाख। एंडोमेंट फंड था 60,000 प्लस फर्दर एंडोमेंट फंड से पैसा मिला है 15,000। टोटल कितना हुआ है? 75,000। 75,000।
एकदम एकदम एंडो फंड एंड डोनेशन मोर और लेस सेम ही थिंग है. डोनेशन are the main source of income of donation and grant are the main source of income of NPO. Organization keeps on receiving donation from public, grants from the government. Public से जो मिलता है grant नहीं होता है, donation होता है. और government से जो मिलता है वो क्या होता है, grant होता है. If the donation and grant are of recurring nature and general in nature, they are considered as a revenue receipt and credited to income expenditure account. However, if non-recurring donation and grant are received, जिसको endowment fund बोलते हैं, like building fund, prize distribution fund, ये सबको capital receipt मानेंगे and credited to the specific fund और capital fund. अगर specific purpose के लिए बोल देता है donation तो building fund, prize fund में जाएगा. अगर specific purpose नहीं बोल दिया है non-recurring in nature तो ये जाएगा capital fund में. Any investment from the specific fund should be shown in the asset side of the balance sheet. Any income from such investment and the expenses from such fund are credited and debited in the respective fund. ये तभी applicable है अगर आप fund accounting maintain करते हैं. इतना हम लोग आप लोगों को नहीं कराएंगे, तो ये पार्ट में आउट कर दूंगा. इतना जरूरत नहीं है. चलो. From the following information, show the impact of receipt and payment and income expenditure. क्या है? कैपिटल फंड बोल दिया 3,60,000. डोनेशन रिसीव 40,000. केस 1 75% डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज्ड. केस 2 बोल रहा है नो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन. बोलिए तो 75% डोनेशन कैपिटलाइज, इसका मतलब क्या है? कैपिटल के साथ 75% सर 40,000 का ऐड हो जाएगा. वेरी गुड. और बाकी 10,000 सर इनकम में दिखा देंगे सर. चलो, रिसीव पेमेंट में तो 40 आएगा. इनकम एक्सपेंडिचर में डोनेशन आया है 40,000 लेस कैपिटलाइज 30,000, तो कितना आया इनकम एक्सपेंडिचर में अल्टीमेटली? 10,000. बैलेंस शीट में जाइए, कैपिटल फंड बोल के 3,60,000 प्लस डोनेशन 30,000. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. 25% off. Done? Yes, sir. Now, Yes, sir. case 2, अगर सर कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता है, अगर कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता है, then there is a 2 alternative. आप 100% इसको रेवेन्यू मान सकते हैं, उसको 100% जनरल कैपिटल फंड में दे सकते हैं. तो आप जो अल्टरनेटिव में फॉलो कर रहे हैं उसी के हिसाब से होगा. यस और नो? यस सर. तो देखिए, ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू इन नेचर, तो बाय डोनेशन बोल के 40,000. और अगर पूरा ही कैपिटल फंड मानते हैं, देखो 3,60,000 के साथ 40 ऐड होके 4,00,000 हो गया. क्लियर और नॉट? अगर रेवेन्यू मानते हो तो नो इंपैक्ट इन द बैलेंस शीट. अगर कैपिटल मानते हो तो नो इंपैक्ट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर. अगर पार्टली रेवेन्यू पार्टली कैपिटल मानते हो तो इंपैक्ट इन अ बैलेंस शीट एज वेल एज इंपैक्ट इन अ इनकम एक्सपेंडिचर. एग्री? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. बोलिए, यहां तक कोई सवाल? नो सर. No, sir. नो सर. नो सर. सब्सक्रिप्शन मैं कल भी काम किया यार. सब्सक्रिप्शन आप लोगों के साथ मैं जैसे ही दिखाऊंगा आप लोग वो चिल्ला के बोलिएगा सर ये तो सेम चीज हम लोग आपने दिखाया था. सब्सक्रिप्शन मतलब क्लब सोसाइटी ये सब मेंबर से उसको सब्सक्रिप्शन मिलता है, चांदा जिसको बोलते हैं. वो मंथली हो सकता है, ईयरली हो सकता है. यस और नो? Yes, sir. यस सर. तो एवरी मेंबर ऑफ द बोले सर. NPO like club, society, etc. shall pay the subscription for every month or every year.
It is a revenue receipt and always a credited in an income expenditure account. It is accounted following the accrual basis of accounting and recognized when it is earned, not on the basis of inflow of subscription. Hence, adjustment to be done for advance subscription and arrear subscription. आप लोग जानते ही है accrual adjustment, कल भी कराए थे. चलिए बोलिए तो ये आपसे होगा और नहीं होगा? बोलिए, होगा और नहीं होगा? हो जाएगा सर, हो जाएगा सर। कहाँ किए थे सर? लास्ट एक्चुअल बेसिस में किए थे लास्ट क्लास। इस बार एग्जाम के लिए ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट ऑफ एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना क्वेश्चन में भर भर के रहेगा। बोलो क्या होगा? Area subscription, opening 3,000, closing 2,000, advance subscription 2,500 and 3,700. Total subscription receive 1,20,000. आप बोल सकते हैं कितना सब्सक्रिप्शन आपका इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा? रिसीव पेमेंट तो 1,20,000 आपका आया है पैसा, इसलिए इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा और बैलेंस शीट में क्या जाएगा? बोलिए। एरियर सब्सक्रिप्शन ओपनिंग का एंट्री क्या है? एरियर सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग एंट्री, पहले क्लोजिंग एंट्री बताइए तो। एरियर सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। वेरी गुड। तो ओपनिंग एंट्री क्या होगा नेक्स्ट ईयर का? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एरियर अकाउंट। देखो वही क्या है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एरियर सब्सक्रिप्शन। कितना बेटा? 3,000। एडवांस सब्सक्रिप्शन का एंट्री क्या है? क्लोजिंग एंट्री सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक तरीके से बोल, तू एक्सपेंसेस का जर्नल बोल रहा है। क्लोजिंग बोलना सर। हाँ आज एग्जाम चल रहा है, थोड़ा फोन तो आएगा ही। क्या क्यों फोन कर रहा है? होल्ड। हेलो, हाँ हाँ কি করব? আমি ক্লাসে আছি ইসরাউল্লাহ, এই মোমেন্টে ফোন করবে না আমাকে। তুমি জানো ক্লাসের টাইমে ফোন করলে কি বিরক্ত হই আমি। আমাকে পরে ফোন করো 12টার পরে। যেরকম পরীক্ষা আছে পরীক্ষা দিয়ে দেবে, পরে দেখা যাবে। দরকার নেই অ্যাডমিট কার্ডে, তুমি পরীক্ষাটা দিয়ে নেবে, বাকি আমি দেখে নেব। অবশ্যই পরীক্ষা দেবে, পরে দেখা যাবে। পরীক্ষা দেবে। আচ্ছা রাখো। এই আমি বারবার বলে না, এরা থামে না। মানে ক্লাসের সময় আমার ফোন এলে এত বিরক্ত লাগে। अच्छा तो एडवांस का क्लोजिंग एंट्री क्या है सर? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो इनकम नहीं है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी। ओपनिंग एंट्री क्या होगा? एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आप लोगों के पास अगर पुराना रिकॉर्डिंग है, आप लोग देखिएगा, कुछ दिन पहले भी आपका मुंह से कुछ वर्ड नहीं निकल रहा था। मोर और लेस सभी स्टूडेंट अब चिल्ला के बोल रहा है एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। यही चेंजेस है, यही चेंजेस के लिए टाइम लगता है। इतना अच्छा लग रहा है मुझको सुनने में। सब्सक्रिप्शन रिसीव का एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। अच्छा देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द ईयर नहीं लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर। मतलब इस ईयर में कितना मिला है बोला है, इस ईयर के लिए कितना मिला है नहीं बोला है। ओके? यस सर। यस सर।
एडवांस सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग एंट्री, सॉरी ओपनिंग एंट्री अब एरियर सब्सक्रिप्शन का क्या होगा? एरियर सब्सक्रिप्शन डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। देखो मैंने एंट्री दिया क्लोजिंग 2000। अंकुर कतरा नहीं है तारा तरी। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना होगा? एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना होगा? बता दे। एडवांस सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग कितना होगा? 3700 3700 जर्नल क्या होगा? जर्नल क्या होगा? डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन। सर एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना? नहीं सर, सब्सक्रिप्शन डेबिट होगा ना। सब्सक्रिप्शन डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना? 3700 सर। डिफरेंस क्या होगा? सर टोटल होगा 1,24,500। डिफरेंस होगा 1,17,800। यस सर। डन? यस सर। यस सर। इनकम एक्सपेंडिचर में देखो वही किया है। यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। बैलेंस शीट में कितना जाएगा? बैलेंस शीट में कितना जाएगा? क्लोजिंग का अमाउंट जाएगा। क्लोजिंग का अमाउंट एक सेकेंड। क्लोजिंग का अमाउंट कहां जाएगा? सर एरिया सब्सक्रिप्शन कहां पर बैठेगा? सर एसेट्स में। और एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में। यस और नो? समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके। नेक्स्ट और एक पैटर्न। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शो द इंपैक्ट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। रिसीप एंड पेमेंट दे दिया है। मेंबर सब्सक्रिप्शन 2019 के लिए 2020 के लिए 36,000, 2021 के लिए 4,000. My question is, what is the subscription receipt for 2020? 36,000. Very good. What is the subscription received during 2020? 42,000. 42,000 sir. Very, very good. Okay? Yes, sir. Yes, sir. एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोल दिया है? ऑन 31/12/2019 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, मतलब दैट इज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। यस सर। एंड Yes, sir. 1,000 Yes, sir. ओपनिंग एडवांस। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अच्छा, ये क्या है? 31/12 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2020 कितना है? 6,000. 6,000 है सर। 6,000। चलिए करिए। मुझे बोलिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2020 कितना? 36,000 सर। 36,000. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग, बोलो 42,000 सर। आओ बेटा। 2,000 plus सर 2,000 प्लस 36,000 प्लस 4,000। 4,000। एग्जैक्टली 42,000। वंडरफुल। तो मैं हम लोग कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन का अकाउंट? यस सर। यस सर। चलिए जी, प्यार से Yes, sir. करते हैं।
बोलिए, आपका कोई ओपनिंग सब्सक्रिप्शन है? एरियर? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग कुछ है? यस और नो? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कुछ है? मतलब जो 2019 में ड्यू था लेकिन 2019 के क्लोजिंग में ड्यू था। 3000 होगा सर। 3000। यस सर। तो ये आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, यस और नो? यस सर। यस सर। क्या होगा? ये तो 2020 का इनकम नहीं है, तो 2020 का इनकम में नहीं होगा, तो इनकम से कैंसिल करने के लिए उसको डेबिट करना पड़ता है। यस सर। तो डेबिट क्या होगा? टू एरियर सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, यस और नो? यस सर। यस सर। एकदम। अच्छा देखो, तो लास्ट ईयर में कोई एडवांस देके रखा था? यस यस सर। देखो 1000। यस सर। यस सर। तो भाई एडवांस बोल के 1000, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, आप लोगों को समझाने के लिए देखिए, एरियर सब्सक्रिप्शन आपका एसेट है, डेबिट में दे दिया है, और एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका लायबिलिटी है, क्रेडिट में दे दिया है। ठीक है? अच्छा, कितना पैसा मिला कैश और बैंक से ड्यूरिंग द ईयर? 42,000। 42,000 received during 2020 कितना? 42,000। नाउ एरियर कितना? सर 2020 के लिए एरियर है 6000। देखो व्हाट क्या बोला है? फॉर इन 2020 नहीं बोला है। अगर फॉर 2020 है मतलब सिर्फ 2020 के लिए 6000 है। 2019 के लिए अभी भी क्या कोई एरियर बाकी है? देखो तो सर 1000। कैसे आया? होल मास ऑफ एनर्मस। होल माने संपूर्ण, मास माने অনেকখানি। मुझे मायसे का तो बोला देबे। कितना होगा? फॉर 2020 6000 एंड फॉर 2019 क्या होगा? सर था 3000 माइनस हुआ 2000, क्या होगा? 1000। तो टोटल 1000 होगा सर। 1000 टोटल 7000 हो जाएगा सर। 7000 डॉट जगलो लगेगा। ठीक गिरी जाओ। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना? देखिए 2000 में बैठ के 2021 का पेमेंट किया है कितना? 4000, यस और नो? यस सर। यस सर। ये आपका क्या हुआ? एडवांस सब्सक्रिप्शन। 2020 में 2021 का पेमेंट किया है, तो 4000 आपका क्या हुआ? एडवांस हुआ। तो एडवांस हुआ सर। जर्नल क्या है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन। इस साल का इनकम नहीं है, नेक्स्ट ईयर का इनकम है, तो इस साल का इनकम से कैंसिल कर देंगे। तो सब्सक्रिप्शन को डेबिट किया टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, आपका लायबिलिटी 4000, यस और नो? यस सर। यस सर। चलो यही आरंभ हलो। क्या हुआ है सुभाष? কি হয়েছে? ওয়েবসাইট থেকে নিয়ে নিতে হবে, ওয়েবসাইট থেকে নিয়ে নেবে। হ্যাঁ, ওখানে কোশ্চেন থাকবে, লিংক থাকবে, সব থাকবে। ঠিক আছে। कितना आएगा? टोटल होगा 15,000 और ये क्या बोलते हैं? ये होगा 50,000 टोटल। यस सर। यस सर। 43,000। 43,000 समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन नंबर, ये वाला और ये वाला में अंतर क्या है? सर यहाँ पर प्लेट सजा के दिया है, यहाँ पर प्लेट सजा के दिया है, यस और नो? यस सर। वहां और पे सजा होता है। ये आपका बैठ के खिला रहा है आपको, ओके? और ये आपका बुफे अरेंजमेंट है। यस सर। जहां जहां जो करना है आप ले लेंगे। अगर आप डेजर्ट से शुरू करना चाहते हैं, आपका मर्जी। स्टार्टर से सर।
एकदम लॉजिक को ही बोलता है, स्टार्टर से शुरू करेंगे, ठीक है? यस सर। देखिए बहुत होटल में जाते हो, स्टार्टर भी मालूम चल रहा है, बाबा नालायक कहीं का, ठीक है? हफ्ते में 2 बार जाते रहते सर। 2 थप्पड़ मारूंगा, चुपचाप काम कर, नालायक कहीं का, ठीक है? यस सर। यस सर। Next, the member subscription for 2019 4,000, for 2020 1,46,000, for 2021 5,000. Yes or no? Yes, Yes, sir. Yes sir. There are 600 members, each paying annual subscription rupees 300. मतलब 600 मेंबर है, एक एक मेंबर के लिए ड्यू है 300 रुपया करके। एग्री? Yes sir. Yes, sir. Rupees 6,000 were outstanding for 2019 as on 31/12/2019. दिमाग ठंडा करके बोलो, दिमाग ठंडा करके बोलो। चलिए आ जाओ सब्सक्रिप्शन अकाउंट में, वेरी इंटरेस्टिंग। दिमाग, जो लोग दिमाग ठंडा करेगा वो इसका आंसर दे देगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर, जो लोग दिमाग ठंडा रखेगा वो आंसर दे देगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव 2020 में कितना? 1,46,000 sir. 1,46,000. Very good, unexpected. Subscription received during 2020? 1,55,000. कैसे हुआ नाला है वो? 1,46,000. 1,46,000 plus 5,000. Plus 9,000 sir. plus 1,46,000 Plus 5,000. 5,000. कितना हुआ बोलो नाला है को? 1,55,000. 1,55,000. एग्री? Yes, sir. Yes sir. मुझे ये बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा ठीक बाद में करता हूं, अभी नहीं बोलूंगा। सब्सक्रिप्शन बोलो तो एरियर सब्सक्रिप्शन कितना है साल के शुरू में? एरियर सब्सक्रिप्शन देखो बोल दिया है, रुपीज 6,000 वॉट आउटस्टैंडिंग फॉर 2019, मतलब 2019 में आउटस्टैंडिंग था कितना? 6,000। 6,000। আমি ক্লাসে আছি, এখন বন্ধ কর। बोलो क्या होगा? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था तो 6,000, तो ओपनिंग में क्या जर्नल होगा? Outstanding. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, ना सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग Sir, सब्सक्रिप्शन? outstanding, sir. Outstanding. नो बेटा, Subscription. क्लोजिंग एंट्री बोल रहे हो, ओपनिंग एंट्री क्या है? Subscription debit to Subscription outstanding. account debit to outstanding. आप लोग जब माथा ठंडा करके बोलेंगे राइट करेंगे, और जैसे ही हड़बड़ी करेंगे तो क्लोजिंग एंट्री बोल देंगे ओपनिंग एंट्री के जगह। कितना? 6,000। 6,000. एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन है तो नहीं सर। है तो नहीं, वेरी गुड। डैश कैश ऑन बैंक 1,55,000. 1,55,000. ड्यूरिंग 2020 कितना? 1,55,000. अच्छा, एडवांस सब्सक्रिप्शन इस ईयर में नेक्स्ट ईयर के लिए कितना एडवांस दिया है बेटा? 5,000. 5,000. 5,000। 5,000. कितना एरियर है?
हाँ, वो तो नहीं बताया, वो दिमाग ठंडा करके करना पड़ेगा। देखिए, टोटल सब्सक्रिप्शन आपको कितना मिलना चाहिए था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टाइल में सब्सक्रिप्शन देखना। टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है? साहब ध्यान से सुनिए, इस बार आएगा ही आएगा ये वाला वर्ड, मिला लेना क्वेश्चन को मिलने के बाद, जैसा ठीक बोले थे। 600 मेंबर का सब्सक्रिप्शन कितना है? 300 सर। कितना होता है? कितना? तो लॉजिकली आपको 180 मिलना चाहिए था। 180 मिलना चाहिए था। आपको कितना मिला है फॉर 2020? 146। वेरी गुड। तो आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2020 कितना? 34,000। लेकिन क्या यही आपका आउटस्टैंडिंग है एज ऑन 31/12/2020? नो सर। 2020 में आउटस्टैंडिंग में दो पार्ट है, एक 2020 का आउटस्टैंडिंग है प्लस 2019 का आउटस्टैंडिंग जो पूरा पेमेंट नहीं हुआ था। यस और यस सर। 54,000 है फॉर 2020 और फॉर 2019 अभी भी आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है। यस, देखो 6,000 था, 4,000 पेमेंट हुआ है। यस और नो? यस सर। 2,000 बचा हुआ सर अभी भी। तो 2,000 बचा हुआ है और कोई राइट ऑफ नहीं हुआ, तो 2,000 बचा हुआ है। यस सर। यस सर। एक सेकेंड, हेलो, अरे तातरी बोलो। वो तुम्हारा प्रॉब्लम होगा, अकाउंट्स का सबमिट कैसे होगा? अभी तो टाइम बाकी है। तो वो तो तुमको देखना पड़ेगा, साइबर कैफे में जाओ, लिंक खुला हुआ है, साइबर कैफे में जाओ। और तुम इतना जल्दी अकाउंट्स का एग्जाम कैसे दे दिया? आईटी किसी दोस्त के बोलो, बाकी लोगों का तो हो चुका है, किसी दोस्त को बोलो। क्या नाम है? अरे बाबा, ठीक है, ऑटोमेटिकली होगा। डन। यस सर। टोटल 36,000। चलो आ जाओ। तो आउटस्टैंडिंग में मैं कितना लिखूंगा? 36। यस और नो? यस सर। टोटल हुआ है, बोलो 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 सर। एक बार और बताइए ना। 36 वाला? यस सर। यस सर। अच्छा, आपका 1,80,000 होना चाहिए था, 1,46,000 मिला है। तो 2020 के लिए आउटस्टैंडिंग कितना है? 34,000। यस सर। लास्ट 2019 का क्या पूरा आउटस्टैंडिंग क्लियर हो चुका है? ना सर, 4,000 आउटस्टैंडिंग का 4,000 हुआ है, तो अभी भी 2,000 बाकी है। यस सर। तो 2020 में टोटल आउटस्टैंडिंग कितना बाकी है? 2020 का बाकी है प्लस बाकी है 2019 का बाकी है, टोटल 36,000। 36। यस सर। ठीक है? यस सर। यस सर। बोलिए टोटल कितना हो रहा है? 1,91,000। 1,91,000। 1,91,000। 1,80,000 सर। 1,80,000 बैलेंसिंग। डन? यस सर। यस सर। तो इनकम एक्सपेंडिचर में 1,80,000, आउटस्टैंडिंग बोल के 30,000, एडवांस बोल के 5,000। क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। चलो यस सर। देखो, सेम तरीके का और एक दिया, सिंस एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंबर सब्सक्रिप्शन 19, 20, 21 सेम है। देयर वर 600 मेंबर पेइंग 300 rupees। 600 was outstanding for 2019 as on 31/12/2019। अच्छा बोलो, तो मोरल सेम ही है ना? गलती से डबल हो गया। नो 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 नो, सेम ही है। हाँ चेंज कर दी। सेम है। हाँ डिलीट कर दीजिए। हाँ नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2020। इन 2020 मतलब
सर 2020 में। 2020 पे। इसका मतलब ये 2020 नहीं में होता है सर। फॉर 2020, इसका मतलब है ड्यूरिंग 2020। ओके, यस यस सर। सर। Yes, sir. 89,000 एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2019 कितना? 5,000। 5,000 2000. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2020 12,500। 12,500 दैट इज आउटस्टैंडिंग था। ये वहाँ देखो 15,000 इंक्लूडिंग 2020 में आउटस्टैंडिंग था। ओके, इंक्लूडिंग 1500 2019 का 1500 है। ओके, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2021 3,100, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड रिटन ऑफ 600, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एज ऑन 1/1/2020 8,400। बताइए, बुद्धि लगाइए आप लोग। बोलो। क्या होगा? बुद्धि लगाइए, करने की कोशिश कीजिए। डन? यस सर। बुद्धि लगाइए। ये मैं जानता हूं करने के टाइम आप लोगों का गलत होगा, लेकिन आप माथा लगाइए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? नो सर। यस, नहीं लिया ले सर। लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, गलत कीजिए। मेरे विषय है कि आप लोग इसको गलत कह रहे। आप लोग ट्राई करिए इसको। डन ना? करिए आप लोग। कर रहे हैं तो आप लोग? यस सर। Yes. स्क्रीनशॉट Yes, ले sir. लिया ना, फिर से दिखाना पड़ेगा? सर ले ले लिए। लिए सर। नो सर, ले ली। ले ली। आप लोगों के सामने कुछ आ रहा है? यस यस सर। सर। यस सर। देखो, वैसे ही आप लोगों का एग्जाम भी वैसे ही होगा। क्या है सर ये वाला? देखो, क्वेश्चन पेपर पूरा क्या किया है ना किया है, देखो पूरा सामने, पूरा पूरा की सामने हिस्ट्री है सर। हिस्ट्री सामने है। हम लोगों के अंडर में मेरा ये लैपटॉप अभी सीयू के साथ कनेक्टेड है। मैं यहां पर जो कराऊंगा वहां पर वो रिफ्लेक्ट होगा, आपका भी सेम तरीके से होगा।
ये सारा सर जो सबमिट कर चुका उसी का है ना सर? यस, आपके देखिए आपके आंख में सामने 180 हो चुका है। यस सर। यस सर। देखो ये बंदे को आप लोगों के सामने ही दिखा रहा हूं, शागुप्ता जो व्हाटएवर, इसको कभी भी मेल नहीं मिलेगा। देखिए वो मेल में गलती क्या किया है, फर्स्ट लेटर को क्या किया है, देखो कैपिटल कर दिया सर। कैपिटल किया सर। कोई स्मॉल कैपिटल लेटर से कभी मेल नहीं होता है। देखो रुबीना खातून, यहां पर भी देखो सेम कैपिटल लेटर में शुरू में कर दिया है, कभी भी नहीं हो सकता है। क्या होगा सर फिर? तो सर इसका सबमिट नहीं होगा सर? सबमिट तो हुआ है, लेकिन उसको अगर कुछ गलती हुआ वो क्लेम नहीं कर सकेगा, कुछ क्लेम नहीं कर सकेगा, बिकॉज उसके पास कुछ मिल जाएगा ही नहीं। वो जो सबमिट करता है ना, उसका एक कॉपी उसके पास चला जाता है, ऑटोमेटिक गूगल ही भेज देता है। मान लीजिए आपने एग्जाम दिया है, आपका नंबर नहीं आ रहा है, तो आपको क्लेम तो करना पड़ेगा कि सर मैंने एग्जाम दिया है, तो कैसे समझाएंगे? तो है नहीं सर। तब आपको ये जितना मिलेगा मार्क्स सर उतना ही मैं संतुष्टि रहना हूँ एकदम। यहां पर तो ऐसे ही है, जो मिलेगा उसमें ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। देखो टोटल 87, हाँ नियर अबाउट। एग्जाम का टाइम हो ही चुका है, मतलब स्टूडेंट का खत्म होने ही वाला है। 183 15 में आराम से बंद कर सकता हूं। सर हाँ बोलो। सर आप बोले कि आपका जो लैपटॉप है वो सीयू से कनेक्टेड है, मतलब जो आप हम लोग को क्लास करा रहे सर वो भी उन लोग का रिफ्लेक्ट हो रहा होगा उधर पर? ना, उसका ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं क्लास करा रहा हूं वो जानता है अभी। सर नॉर्मल नियम अनुसार एक्टिव दिखाया ना सर? करना नहीं चाहिए था, लेकिन ये इसका हम लोगों का परमिशन है, बट आई कैन डू इट। क्लास बंद हम लोग नहीं करते हैं, कोई टीचर यहाँ का क्लास बंद नहीं करता है। यस सर। एनी समहाउ इधर उधर क्लास होगा, ठीक है? चलिए देखते हैं। यस सर। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन 2020 एज पर रिसीव एंड पेमेंट 89,000। तो टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है 89,000 फाइन। एडवांस सब्सक्रिप्शन इन 2019, मतलब 2019 में 2020 के लिए एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है 5,000। यस और नो? दैट इज ओपनिंग एडवांस। यस यस सर। ओके, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है बोलो तो? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 12,500 ना, 15,000 नहीं 1,500 सर। अच्छी तरह से देख के बोलो। हेलो 1500 सर। सर 1,500 মুখটা এখন এইসব ফালতু কথা আমাকে জিজ্ঞেস করে কোনো লাভ নেই, আমি এগুলো বলতে পারবো না। রাখো ফোন। सर 1,500 ना 8,400 8,400 वो लास्ट में दिया था। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ऑन 1/1/2020 8,400। चलो तो क्या क्या होगा? एडवांस सब्सक्रिप्शन 5,000 आउटस्टैंडिंग का एंट्री हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो एक एक करके करते हैं। एरिया सब्सक्रिप्शन डेबिट में आएगा 8,400, एडवांस सब्सक्रिप्शन 5,000 क्रेडिट में आएगा। यस और नो? ओपनिंग यस और एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव 89,000, क्या होगा बैंक में? 89,000 received during 2020. Yes or no? Yes, sir. एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2021 3,000, इसका मतलब क्लोजिंग एडवांस। यस और नो? Yes, sir. ओके Yes, sir. 3,000, तो दैट इज क्लोजिंग एडवांस का एंट्री। बैड डेट मतलब वो और पैसा नहीं देगा। जैसे इनकम रेट राइट ऑफ होता है वैसे ही बैड डेट मतलब
पैसा नहीं देगा 600। सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 600, मतलब वो और पैसा नहीं देगा, तो उसका अकाउंट राइट ऑफ कर दिया। टू बैड डेट 600, यस और नो? यस सर। Yes, sir. अच्छा, क्लोजिंग एरियर कितना? क्लोजिंग एरियर कितना? 12,500। 12,500। 12,500 आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2020 12,500। तो लिखिए 12,500 दैट इज एरियर सब्सक्रिप्शन। डिफरेंस क्या आ जाएगा? डिफरेंस दैट इज आपका इनकम एक्सपेंडिचर में 94,500, यस और नो? Yes. यस सर। क्लियर? Yes, sir. यस सर। चलो, इनकम एक्सपेंडिचर में 94,000, $94,500 और बैड डेट 600। खोलो दीदी, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड धरो, एक सेकेंड। Is it okay? यस सर। Yes, sir. अच्छा, जरूरत नहीं है, खामाखा दिखाऊंगा नहीं। नो, लाइफ मेंबरशिप क्या होता है? ये एक यूनिक किस्म का मेंबरशिप है। ऑर्डिनरी मेंबर लोग क्या करता है, हर साल में और मंथ में वो चंदा देते हैं, ओके? यस सर। लेकिन लाइफ मेंबर क्या करते हैं, वो हर महीने में उसको चंदा नहीं देते हैं, वो एक बार में उसका पैसा दे देते हैं, ओके? LIC सर। ना 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 ना, मेंबर लोग एक लाइफ मेंबर के लिए नॉर्मली अगर सब्सक्रिप्शन 1,000 रुपए होता है ईयरली, तो लाइफ मेंबर के लिए होता है 15,000 16,000 रुपए, बिकॉज वो और कभी मेंबरशिप में फीस नहीं देगा। दैट इज लाइफ मेंबरशिप फीस। फॉर एग्जाम्पल, मेरा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के कारण के लिए, सिंस आई एम अ मेंबर, तो मुझे सीए लिखने के सीए होने के बाद मुझे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट में हर साल 3,000 रुपया देना पड़ता है। मैं प्रोफेशन प्रैक्टिस करूं ना करूं, मुझे 3,000 रुपया देना ही पड़ता है साल में। अब क्या हुआ, वहां पर एक स्कीम है, जो स्कीम अनुसार मुझे 1,90,000 रुपीज देना पड़ेगा, वो लाइफ मेंबरशिप फीस, मतलब मुझे और कभी पैसा नहीं देना पड़ेगा। सो लाइफ मेंबरशिप फीस अमाउंट भारी होता है और नॉर्मल सब्सक्रिप्शन कम होता है। नॉर्मल सब्सक्रिप्शन हर साल मुझे 3,000 रुपये देके देना पड़ेगा, लेकिन लाइफ मेंबर में मुझे हर साल 3,000 रुपया नहीं देना पड़ेगा, एक बार 1,80,000 दे दिया, बस कवर। तो लाइफ मेंबरशिप में क्या होता है, वंस इन अ लाइफ उसको पैसा देना पड़ता है, और वही पैसे को आप 10 साल और 12 साल व्हाटएवर में भी थोड़ा 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 करके आप लोग अमोटाइज कर लेंगे, इनकम में डाल देंगे। बिकॉज 1,80,000 डायरेक्टली इनकम में नहीं डालेगा, 1,80,000 को बोला है 1/10 करके 10 साल में मैंने इनकम में दिखाऊंगा, ठीक है? तो यही प्रोपोर्शनेट अमाउंट क्या करना है, देखिए। इट इज अ लंप सम सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर वंस इन हिज लाइफ। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैन बी एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। A, any proportionate amount calculated on the basis of life expectancy of the member
or any other suitable basis or on the basis of annual subscription shall be transferred to the income expenditure account from the life membership fee account, and the balance shown in the liability side of the balance sheet till the amount exhausted. मतलब एक पैसा जो मिलता है मुझे लाइफ मेंबरशिप फंड बा लाइफ मेंबरशिप फी बोल के उसको हम लोग क्रेडिट करके रखेंगे और वहां से कुछ कुछ करके हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाते जाएंगे. टोटल अमाउंट रिसीव मे बी ट्रांसफर टू द लाइफ मेंबरशिप फी अकाउंट अंडर द लायबिलिटी साइड एंड ऑन द डेट. मतलब दो ऑप्शन है, एक हो सकता है उसका मौत के बाद वो पैसा कैपिटल फंड में ट्रांसफर करो, और दूसरा ये ऑप्शन 2 द ट्रीटमेंट कैन बी एज फॉलोज. वो वाला मेथड आपको देखना नहीं है. तो एक ही प्रोपोर्शनेटली आप लोग ट्रांसफर करते जाएंगे. From the following information show the impact in income expenditure account and balance sheet as on 31/12. देखिए लाइफ मेंबरशिप टोटल मिला है आपको 15,000 रुपया. लाइफ मेंबरशिप फीस आपको मिला है 15,000 रुपया. A life subscription scheme was introduced in 2019. Under this scheme, अच्छा इससे पहले मैं दूसरा एक दिखाऊंगा, देन वो इजी रहेगा आप लोगों के लिए. कितना? 15,000. बस टोटल लाइफ मेंबरशिप स्कीम है 15,000. 2020 में ये इसको इनिशिएट किया गया है. बोला है 1/10 करके 10 साल तक उसको एमोटाइज करेंगे. तो मुझे बताओ तो 2020 में कितना पोर्शन जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में? आपको जो टोटल मेंबरशिप फीस 15,000 रुपया मिला है उसको 1/10 करके एमोटाइज मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 10 ईयर में. तो फर्स्ट ईयर में कितना होगा? 1,500. नेक्स्ट ईयर में सर उतना ही. थर्ड ईयर में सर उतना 1,000 नहीं होगा ना सर? सर सेम अमाउंट होगा सर. सर सेम अमाउंट होगा. 9th ईयर में सर सेम होगा सर. 10th ईयर में सेम. सर सेम होगा सर. नेक्स्ट ईयर में चेंज हो जाएगा सर. जीरो होगा सर. यस सर. चलिए सॉल्यूशन करते हैं. सर चेंज होगा ना सर? सर और तो कुछ नहीं बचेगा, मैटर तो खत्म. बोलो कितना मिला है? बाप रे बाप. बाद में फोन करो, बाद में 10-15 मिनट बाद फोन करो. जमा हो गया? बोलो कितना होगा? 1,500 सर. सर 15,000 into 1/10. Yes or no? यस सर. यस सर. Yes, sir. यस सर. 1,500. Yes or no? Yes, यस सर. चलो बैलेंस शीट में आओ. कितना लाइफ मेंबरशिप फीस आपको कितना मिला है बेटा? 20,000. 20,000. 20 ना 15? 20 सर. 15. 5,000 ऐड नहीं होगा सर उसमें? कहाँ 5,000 तुमको मिला है? देखो तो. कलेक्टिंग 5,000 ड्यूरिंग 2019. ओहो थैंक यू. गलत जगह में मैंने दे दिया था. एक सेकंड. 11 का ये था कितना?
रिसीव पेमेंट में कितना मिला है? 15,000। लाइफ मेंबरशिप कितना है? 15,000 इंटू 1/10 1,500। कितना है? कितना बेटा? 15,000। रेवेन्यू कितना होगा? डन? यस सर। यस सर 30,500। अच्छा, अब ये तो मैंने 2020 में स्कीम इंट्रोड्यूस किया। अच्छा बोलो तो अब 2019 में अगर स्कीम इंट्रोड्यूस करता हूं, देखो तो ये रिसीव पेमेंट 15,000। Our live subscription was introduced in 2019. Under this scheme, the live membership subscription is 500 and it is appropriated 1/10 of every year over the period of 10 years. Live membership subscription totaling 5,000 were collected in 2019. Okay? तो मुझे ये बताओ तो बुद्धि करके 2020 में टोटल कितना रेवेन्यू में जाएगा? देखता हूं कौन बताता है। बोलो। क्वेश्चन एक बार और समझाइए ना सर। आपको लाइव मेंबरशिप वाला ये कॉन्सेप्ट दिया है, स्टार्ट किया है 2019 में। 2019 में मिला था पैसा 5,000 रुपए और 2020 में मिला है 15,000 रुपीज। मुझे बोलो 2020 में जब रेवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर करोगे, इनकम एक्सपेंडिचर, कितना लाइव मेंबरशिप फीस एलोकेट करोगे? सर 20,000 एलोकेट करेंगे सर। कैसे? क्यों? सर 15,000 वो और 5,000 दोनों ऐड। गलत। 15,000 टोटल मिला था, जिसको 1/10 करके 10 साल तक लेके जाना है। तो 15 का 1/10 कितना होता है? 1,500। और 2019 में कितना मिला था? 5,000। यस सर। उसका 1/10 सर 2,000 होगा सर। तो टोटल मिला के 2,000। यस सर। 2,000 कैसे आएगा? देखिए सर, देखिए मैंने एक स्टेटमेंट किया 2019, 20, 21 लाइव मेंबरशिप फीस रिसीव 2019 5,000 1/10 करके। तो 2019 में भी 500, 2020 में भी 500, 2021 में भी 500। यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। रिसीव 2020 में हुआ था 15,000। 1/10 of 15,000 करके 2019 में तो डैश, 2020 में 1,500, 2021 में 1,500, 22 में 1,500 एंड सो ऑन, 10 साल तक। यस और नो? यस सर। यस। टोटल कितना? टोटल अमाउंट ट्रांसफर्ड टू रेवेन्यू। रेवेन्यू बोल के कितना ट्रीट करोगे? 500, 2,000 और ये? यस सर। 2,000। ओ मुझे देखना नहीं है, बिकॉज मैं तो 2021 कर नहीं रहा हूं। सो दैट इज टोटल कितना होगा? 2,000। यस सर। यस सर। यस सर। चलो एक सेकेंड, आप लोग देखिए कैसे ब्लॉक कर रहा हूं, और कोई सबमिट नहीं कर सकेगा। $213। अब रेस्पॉन्स बंद करूंगा। टाइमिंग खत्म हो गया सर। यस, बंद, और कोई सबमिट नहीं करेगा। सर 2 घंटा का था ना? 1 घंटा एमसीक्यू पेपर, 1 घंटा। सर सप्ली हो गया सर। अब
सर हम लोग को भी 1 घंटा मिलेगा सर? यस सर कैसे होगा सर? तो ये लोग क्वेश्चन कितना होता है सर? 15 15 ही क्वेश्चन आएगा सर? तुम लोगों के लिए इकोनॉमिक्स 15, स्टैटिस्टिक्स 15, बाकी 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, उसके लिए टाइम ज्यादा मिलता है 2 घंटा। सिर्फ 2 ही घंटा सर? तुर और क्या करेगा? बोल रहे सर बाकी सिर्फ 2 ही घंटा चाहिए सर। हाँ सारा दिन देगा। चलो तो 2000 रुपया हो गया। अब बैलेंस शीट में जाओ। टोटल सब्सक्रिप्शन है 20,000, लाइफ मेंबरशिप फीस 5,000 प्लस 15,000 प्लस रेवेन्यू में कितना ट्रीट किया 2019 में 500, 2020 में 2000, तो टोटल 20,000 से 2,500 मैंने अमोर्टाइज कर लिया। बाकी कितना बचा है फंड में 17,500। ओके यस सर। यस सर। हाँ ये एंट्रेंस फीस, अच्छा हाँ। नेक्स्ट, from the following information show the impact of income and expenditure and balance sheet as on 31/12/2020। क्या है? लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन है 30,000, ऑर्डिनरी मेंबर सब्सक्रिप्शन 1,40,000। एग्री? यस सर। यस सर। Life membership subscription was introduced in 2019. Under this scheme, the life membership subscription is ₹500 and it is to be apportioned to the revenue every year over the 5 years। रेशियो क्या है? 5:4:3:2:1। पहले क्या था? 1:1:1:1:1:1:1 करके 10 साल। और यहाँ पर रेशियो क्या बोला है? 5:4:3:2:1, मतलब इक्वल नहीं है। फर्स्ट ईयर में होगा आपका 5/15, नेक्स्ट ईयर में 4/15, उसके बाद 3/15, उसके बाद 2/15, लास्ट ईयर में 1/15। यस और नो? Yes. Yes. Life membership subscription total 12,000 were collected during 2018 and 15,000 during 2019। तो 2020 में कलेक्ट हुआ है 30, 2018 में कलेक्ट हुआ है 12, 2015-19 में कलेक्ट हुआ है 15,000। ओके, ऑर्डिनरी सब्सक्रिप्शन के लिए बोल दिया है सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31/12/2019 8,000, of which 2,000 was written off during the year 2020। Subscription outstanding as on 31/12/2020 ₹20,000। बोलो क्या होगा? बहुत सुंदर प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम का छोटा पार्ट है, बहुत सुंदर। पहले लाइफ मेंबरशिप फीस बोलिए क्या होगा? एक स्टेटमेंट बना लेते हैं 2018, 2019 and 2020। yes or no? यस सर। 2018 में 12,000 मिला था, उसको कैसे अमोर्टाइज करेंगे 18 में? सर 12,000 इंटू 5/15। yes or no? Yes, 2019 में sir. 4/15, 2020 में 3/15। मुझे 3 साल ही जरूरत है, इसलिए मैंने ज्यादा और नहीं किया। तो क्या होगा? 4,000, 3,200 and 2,400। yes or no? यस सर। जो 2019 में 15,000 मिला था, 18 में तो कुछ अमोर्टाइज नहीं होगा। 19 में 15,000 इंटू 5/15 और 15,000 ऑन 4/15 नेक्स्ट ईयर में 5,000 and 4,000। जो सब्सक्रिप्शन मिला था 2020 में 30,000, 5/15 उसमें भी होगा सर। 5/15, so 30,000 into 5/15 that is कितना? 10,000 सर। 10,000। तो बोलो 2018 में कितना मिला है? 4,000। 4,000। 19 में 8,200, 2020 में 16,400। आ जाओ। तो लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन 16,400 कहाँ का हुआ? 2020 में। और लाइफ मेंबरशिप में टोटल आपको मिला था 57,000। 18 का 12,000, 19 का 15 एंड 20 का 30,000, 57। उससे कितना रेवेन्यू में ट्रांसफर किया? फर्स्ट ईयर में 4,000, सेकंड ईयर में 8,200 एंड थर्ड ईयर में
28,600 सर। सो नेट आएगा 28,400। हाँ, 28,600 माइनस करके 28,400। यस और नो? यस सर। यस सर। अब आते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन कितना आपको मिला है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 8,000। यस और नो? देखो बोल दिया है। यस सर। सब्सक्रिप्शन ओपनिंग 2019 में ड्यू था 8,000। 2,000 रिटर्न ऑफ बैड डेट बोल के राइट ऑफ कर दिए थे, तो अच्छा, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन एरियर था 8,000। बाय कैश एंड बैंक बोल के कितना? 1,40,000। 1,40,000। बाय बैड डेट रिटर्न ऑफ कितना? रिटर्न ऑफ नीचे होगा सर। रिटर्न ऑफ ऊपर रिटर्न होगा। ऑफ 2,000। यस सर। कलेक्शन हुआ है। ओ हो। रॉन्ग हो गया। एरिया सब्सक्रिप्शन 20,000। 2,000। ये बैड डेट गलती से हुआ है। ये बैड डेट यहां पर क्यों आएगा? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू इनकम, तो कितना आएगा इनकम एक्सपेंडिचर में? 1,62,000 सर। 1,62,000 होगा टोटल। टोटल होगा 1,54,000 सर होगा इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस। 54 इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा 1,54,000। एग्री? सर टोटल अमाउंट गलत हो गया सर। 1,62,000। ठीक है? यस सर। सर। बस अच्छा, इंटरेस्ट फीस एडमिशन फीस में क्या बोला है सर? वो जितना बोल देगा। इंटरेस्ट फीस और एडमिशन फीस रिसीव ऑन द टाइम ऑफ मेंबर्स आर यूजुअली ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिसीट। हाउएवर सम पार्ट उसको रेवेन्यू में ट्रीट कर सकते हो। बोल दिया है, कुछ नहीं बोलेगा तो कैपिटल रिसीट, और बोलेगा तो 40% रेवेन्यू 50% कैपिटल, तो वी विल ट्रीट अकॉर्डिंगली। कुछ देर पहले ही किया था। यस सर। ओके यस सर। अच्छा, एक क्वेश्चन दिया है। लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन 15,000, ऑर्डिनरी मेंबर सब्सक्रिप्शन 60, एंट्रेंस 2,000, डोनेशन 15, लेगेसी 25, एंडोमेंट फंड 40। क्या क्या बोला है? ओपनिंग कैपिटल 1,20,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 12,000, एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज, लाइफ मेंबरशिप फीस को 1/10 करके एवरी ईयर राइट ऑफ करना, 50% लेगेसी ट्रीटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस एंड 60% डोनेशन इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू। आ जाओ। ऑर्डिनरी सब्सक्रिप्शन 60,000, आउटस्टैंडिंग था 12,000, टोटल 72 आ गया। लाइफ मेंबरशिप का 1/10 1,500, डोनेशन 15,000 जिससे कैपिटलाइज हुआ है 40%, 6,000 माइनस करने के बाद रेवेन्यू हुआ है 9,000। लीगेसी 25,000 के भीतर 50% कैपिटल में ट्रांसफर हुआ, बाकी 12,500 रेवेन्यू में डाल दिया। अब बैलेंस शीट में जाइए। कैपिटल फंड 1,20,000, एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज 20, डोनेशन 6,000, लीगेसी 12,500, टोटल 1,58,500। लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन 15,000 लेस रेवेन्यू 1,500, बाकी 13,500। तो ये आपका एंट्रेंस फीस मेंबरशिप सब एक साथ रहता है, तो कैसे ट्रीटमेंट मैंने आपको दिखाया। एक चीज सेम टाइप। अच्छा, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये सब रेवेन्यू आइटम है, आप रेवेन्यू में डाल दीजिए। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ स्क्रैप मटेरियल। अच्छा, तो ये आज तक हम लोग यहां पर करेंगे। नाउ स्पेसिफिक कलेक्शन हम लोग नेक्स्ट डेट में करेंगे। ठीक है? यस सर। चलिए, यहां तक आप ध्यान से देखिएगा, बाकी पार्ट हम लोग नेक्स्ट डे में कराएंगे। डन? यस सर। ओके सर। चलिए, अब अटेंडेंस ले लेते हैं।
जिसका सबमिट नहीं हो उसका क्या होगा सर? फंस जाएगा, सप्ली हो जाएगा सर, फिर फेल। सर किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ तो नहीं कर पाया तो? देख के करोगे, नेटवर्क प्रॉब्लम और क्या क्या प्रॉब्लम तुम्हारा हम लोग सुनेंगे। फोन खराब हो गया, छोड़ दो, एग्जाम मत देना। फिर लेकिन टाइमिंग बहुत कम मिल रहा सर। सब कुछ ही कम मिलता है। देख के एग्जाम दोगे और क्या चाहिए।